29 अप्रैल 2020। लगभग एक महीने के बाद ये तारीख आने वाली है। पर क्या आप जानते हो इस दिन क्या होने वाला है? हाँ, आप जानते ही होंगे क्योंकि आपने बहुत सी वीडियोस देख ही ली होंगी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, जिनमें आपको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि 29 अप्रैल को ये दुनिया खत्म होने वाली है और एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है, जिसका साइज लगभग हिमालय से आधा या उसके बराबर है। और आप में से काफ़ी लोगों ने इस बात पर यकीन भी कर लिया होगा कि सच में 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो रही है। लेकिन क्या वाकई ये सच है? क्या वाकई इस धरती से कोई एस्टेरॉयड टकराने वाला है? चलिए नासा की ये स्टेटमेंट देख लेते हैं कि नासा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसका इसके बारे में क्या कहना है। देखिए, द एस्टेरॉयड इज हेडिंग टुवर्ड्स द अर्थ बट इट इज नॉट लाइकली टू कोलाइड विद द प्लैनेट। मतलब ये एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अर्थ से ही टकरा जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है। NASA has classified the asteroid as potentially hazardous। बस यहाँ से अफवाह फैलनी शुरू हो गई और कुछ लोगों ने इस पर भर भर के वीडियोस बना दी कि ये अर्थ से टकरा जाएगा, धरती 29 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। ये भी बोलते हैं कुछ तो कि नासा ने इसको बड़ा खतरा घोषित कर दिया है। ये लोग अधूरा ज्ञान लेकर आपको भी वही ज्ञान बांटने लग जाते हैं जिसमें आपका ही नुकसान है। इससे आगे बढ़िए क्या लिखा है। नॉट बिकॉज इट पुट्स अर्थ इन डेंजर बट बिकॉज इट फुलफिल्स इन सर्टेन क्राइटेरिया इन एजेंसीज क्लासिफिकेशन स्कीम। यानी ये बस उन खतरनाक एस्टेरॉयड्स की जो एक लिमिट नासा ने तय की है, जो उनकी श्रेणी बनाई है, उनके आसपास आता है, जिस वजह से ये पोटेंशियली हैजार्डस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ से टकरा ही जाएगा। एज पर नासा, इफ एन एस्टेरॉयड ऑर्बिट एवर इंटरसेक्ट अर्थ्स ऑर्बिट एट a distance less than 4.6 million miles, then it qualifies to be called as potentially hazardous। यानी अगर किसी एस्टेरॉयड का पाथ अर्थ के ऑर्बिट से 4.6 मील या उससे कम हो तो उसे पोटेंशियली हैजार्डस माना जाता है। यहाँ पोटेंशियली हैजार्डस कहा गया है, ना कि हैजार्डस ही है, जिसका मतलब ये खतरनाक हो सकता है, अभी तक है नहीं। अगर किसी कारण से इसका पाथ चेंज हो जाता है तो ये शायद धरती की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी कारण अभी तक सामने नहीं आया है, या नासा ने ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ये अर्थ से टकरा ही जाएगा, बल्कि ये अर्थ से 4.6 मिलियन माइल्स दूर से ही निकल जाएगा। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड करोड़ों साल पहले धरती से टकराया था, जिसकी वजह से धरती पर जो डायनासोर्स थे वो सब खत्म हो गए थे और एक नए जीवन की शुरुआत हो गई थी। ये आज का जो मैक्सिको है वहां टकराया था, जिसका बहुत बड़ा गड्ढा आज भी वहां मौजूद है। लेकिन उस समय उसकी डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों ही अर्थ थी, पर इस बार नहीं। इस एस्टेरॉयड का साइज लगभग हिमालय जितना है, जिस वजह से इसको और खतरनाक बताया जा रहा है, पर अर्थ को इससे कोई भी खतरा नहीं है। मैं ऐसी बातें अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी शेयर करता रहता हूँ, आप चाहें तो वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमें इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ना बिना चेक किए इन पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि ये आपको पैनिक कर सकती हैं, आपके अंदर डर बैठा सकती हैं। और अभी की सिचुएशन में हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे सुरक्षित रहें और कैसे दूसरों को भी सुरक्षित रखें। बाहर ना जाएं, जब तक लॉकडाउन है तब तक सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि इससे हम खुद को भी और दूसरों को भी, दोनों को सुरक्षित रखेंगे। इसे महामारी बनने से रोकें, इस चेन को ब्रेक करें।
किसी भी एस्ट्रॉयड का अभी धरती से टकराने का समय नहीं आया है और ना ये दुनिया इतनी जल्दी खत्म हो सकती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने की आशंका जताई थी, लेकिन यकीन मानिए ये वो समय बिल्कुल नहीं है जब ऐसा कोई एस्ट्रॉयड सच में टकराएगा। अभी शायद इसमें कई 100 साल लग जाएं, लेकिन अभी के लिए हम इन बाहर के खतरों से बिल्कुल सुरक्षित हैं। सामना करना है तो बस अंदर के खतरों का, जो तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, और अगर सावधानी ना बरती गई तो भारत में भी ये स्पीड पकड़ लेगा और फिर इसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। कितनी अजीब बात है ना, जब हम लोग जॉब पर होते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, और आज जब हमें इतना टाइम मिल रहा है तो कुछ लोगों से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो निकल रहे हैं बाहर जैसे इनकी कोरोना से बात हो गई हो और इन्हें कोरोना कुछ भी नहीं कहेगा। यार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बुक्स पढ़ो, एक्सरसाइज करो, घर में या ऑनलाइन कुछ भी काम करो, लेकिन घर में रहो और खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखो और इन फालतू की अफवाहों में ना पड़ो। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लाइक नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन शेयर ज़रूर करो। मैं मिलता हूँ आपसे TBM के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। तब तक के लिए सस्पेंस बना कर रखिए।